हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए संविधान का 11 पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम मूल अधिकार की बात करते हैं कि मूल अधिकार जो है वो आखिर को सबसे पहले कहाँ बना था। मूल अधिकार की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले कहाँ से हुई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो इसकी प्रथा स्टार्ट हुई थी वो ब्रिटिश हुई थी। कहाँ से हुई? ब्रिटेन। यानी कि पहला मूल अधिकार अपनाने वाला देश कौन सा था जिसने अपने संविधान में इसको जोड़ा था? तो ब्रिटेन से जोड़ा था। किसने जोड़ा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन, उनके द्वारा 1215 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। और तभी से ये चला आया था, प्रोसीजर चलती रही। उसके बाद इसको अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगा कार्टा। सुना भी हो? मैंगा कार्टा, इसी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? मूल अधिकार को। लेकिन बाद में ब्रिटिश जो नागरिक थे उनको आश्वासन दिया गया था सम्राट जॉन के द्वारा। ठीक है। और बाद में 1689 में इसे लिखित बिल ऑफ राइट्स कहा गया। क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स। तो अगर पूछता है कि अमेरिका में, सॉरी, ब्रिटिश में इसे क्या कहा जाता है, तो आपको वो बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है। बाद में फ्रांस में आया था। फ्रांस में काफ़ी संघर्ष चला इसमें। तो 1789 में ये फ्रांस में भी क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद 1781 में अमेरिका में से क्या गया था? क्या? अमेरिका में से अधिकारित पत्र बिल ऑफ राइट्स कहा गया। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम अगर पूछता है कि इसकी मांग, समझ में आ गया कि पहले ब्रिटिश में, फिर फ्रांस में 1789 में हुआ 1689 में हुआ। बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर फ्रांस में 1789। और अमेरिका में जो मूल अधिकार जुड़े थे वो 1791 में जुड़े थे। आप नोट कर सकते हैं इसे आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर पूछेगा कि भारत में इसकी मांग सबसे पहले कब उठी थी, तो 1895 विधेयक था। ठीक है, 1895 में, तो उसके द्वारा उठी थी। कांग्रेस के द्वारा पूछता है कि कब उठाई गई थी, तो ध्यान रखना 1917 से और 1919 तक इसकी कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी। 1925 में जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में इसकी आवाज़ उठाई थी। 1930 में कराची अधिवेशन में भी प्रस्ताव पास किया गया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी 1931 में। 1934 में संयुक्त बैठक हुई थी, सम्मति हुई थी, और उसमें ये क्या कर लिया गया? अस्वीकार हो गया था। लेकिन 1935 में जब भारतीय अधिनियम आया था उसके बाद क्या हुआ था? इसकी प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश संविधान में इसको क्या बोलते हैं, तो हम बता चुके हैं आपको। ब्रिटिश संविधान में इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं इसको, मूल अधिकार को। पूछेगा मूल अधिकार को ब्रिटेन में क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। फ्रांस और अमेरिका में इसे प्राकृतिक या अप्रत्यय यानी कि नेचुरल राइट्स बोलते हैं इसको। ठीक है। भारत के मूल अधिकार में संविधान को जगह मिली थी इसमें आते, और वहीं से क्या जोड़े गए थे? आपके मूल अधिकार जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके बारे में और आगे बताएंगे, तब तक आप समझते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के। अच्छा, ये बता देते हैं कि जो आपके मूल अधिकार हैं वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं, किस भाग में रखे गए हैं, कहाँ पर रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार आपके होते कितने हैं, तो आप ध्यान रखना 7 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 7 थे पहले, अब कितने हैं? 6 रह गए हैं। एक जो आपका इसमें था ना संपत्ति का जो मूल अधिकार था, उसे अब ना संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, विधि अधिकार बना दिया गया है। और ये पहले अनुच्छेद 1 में था, लेकिन अब इसको हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 काम में बना दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो मूल हैं वो कितने अधिकार हैं, तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन से भाग में इसका उल्लेख मिलता है मूल अधिकारों का, तो आपको 3 में मिलता है। ठीक है, किसका? 3 में मिलता है। और कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो आपको 14 से कहाँ तक मिलेगा? 32 तक। 14 से कहाँ? 32। अनुच्छेद 14 से 32 तक में क्या मिलता है? मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना है इसको। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 13 कौन करता है? अनुच्छेद 13। तो ध्यान रखना, उसके बाद 14 से ही स्टार्ट हो जाता है। 13 अनुच्छेद क्या करता है? जो विधानमंडल द्वारा संसद द्वारा जो नियम या कानून बनाए गए हैं उसको प्राथमिकता देने की क्या करता है? बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? 13 अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में
संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है, मौलिक अधिकारों की, क्या करता है, मौलिक। इसलिए आपने देखे होंगे जो 13 हैं वो क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 ही के तहत मतलब ये कहता है कि जो कानून बने हैं वो हम लोग किस में लेते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की शरण में लेते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को विस्तार किन अनुच्छेद में होता है, जो 14 से 18 समानता के अधिकार, समानता का अधिकार ध्यान रखना। तो क्या है, 13 से कितना, 14 से 18। तो 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में लिखा गया है। जैसे 14 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान और संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 14 में लिखा हुआ है। 15 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 में क्या है, राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते। कोई मद्रास में हुआ है, कोई यूपी में है, कोई आगरा में है, कोई दिल्ली में है, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, उसमें भेद नहीं कर सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता हो, यानी कि सरकारी नौकरी जो है, काम काज हो, उनमें क्या हो, सभी की समानता, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी का भी हो। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता है, मतलब। ठीक है। और अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों का क्या है, उन्मूलन है। 18 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, आप उनको लिखते रहा करिए, जो हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको देते हैं वो आप एक नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार रखता है, राइट ऑफ इक्वलिटी रखता है? तो अनुच्छेद 14 रखता है, अभी बताया था हमने। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिवेशन, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अभी बताया था हमने, आपको याद आ गया होगा, 15 में बताया था। ठीक है, कि लिंग, जाति का आधार पर आप किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय नागरिक द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो आपको अनुच्छेद 14 तथा 16, अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान या गारंटी प्रदान कराता है? तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). हम आपको मूल अधिकार का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें बिल्कुल अलग से बताएंगे, तो उसमें आप देख लेंगे फिर दोबारा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है। अभी सभी संविधान के अनुच्छेद अगर हम आपको सारी जानकारी इसमें देंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको शॉर्ट जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा लोक नियोजन विषय के में अवसर की समानता या गारंटी प्रदान करता है? तो आपको अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 16 का भाग 1 और अनुच्छेद 16 का भाग 2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संवैधानिक उपबंधों की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। तो इसको देखो ध्यान से। केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त अगर मूल अधिकार है वो, और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, कौन से में? अनुच्छेद 15 में दिया गया, ये आपको हमने बता चुके हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान, ठीक है, प्रयोग जो होगा वो अनुच्छेद 14 में दे रखा है। ये किसके लिए? विदेशी नागरिकों के लिए है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है वो किसमें? अनुच्छेद 20 नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए जो भारत के होते हुए विदेश में भी रहते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब कौन सा अनुच्छेद में है? तो कहो अनुच्छेद 19 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ये विदेशों के लिए है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में है। शिक्षा से संबंधित कोई अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है तो अनुच्छेद 21(a) है, जिसे मूल अधिकार में से कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। सारे के सारे मूल अधिकार आप हटा सकते हो, लेकिन अनुच्छेद 21 को नहीं हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। हमने, अगर आपको याद हो, पीछे वाले वीडियो में आपको कहीं बताया था हमने कि अनुच्छेद 21 में सारी चीज़ें रखी है कि आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती हैं, आप फैशन कर सकते हो, आपको स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, आपको बीमारी के लिए, ये सब आपको छूट है।
बताया था, अगर आप देखो ध्यान से पीछे वाला वीडियो देखना, उसमें आपको हमने बताया होगा 21 के बारे में। लेकिन शिक्षा का अधिकार 21A में है, तो इसलिए 21A को कभी भी निरस्त नहीं कर सकते मूल अधिकार में से, ये आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण तो अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 दिया हुआ है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ है, धर्म संस्कृति से, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों का हम बता चुके हैं, अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जैसे अल्पसंख्यक व्यक्ति है, वो अपनी भाषा को संरक्षण करने के लिए अपना कोई संस्थान खोलता है, ठीक है, तो वो खोल सकता है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 30 में है, ये भाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 में भी यही है कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक व्यक्ति है जिसने अपना संस्थान खोल रखा है, तो उसमें अगर कोई अदर भाषा से अगर कोई व्यक्ति जाता है जो अलग भाषा बोलता है, जैसे उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू वाला हिंदी वाला सीखने पहुंच जाए उर्दू, तो वो कभी भी उसको भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। कौन? अल्पसंख्यक लोग, जिसने क्या करा हो, अपना संस्थान बना रखा हो। ये अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में संस्थान बना हुआ है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को वो भाषा के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में वो अपनी भाषा को संरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने जो संस्थान है उनको खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 उन्हें अथॉरिटी देता है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी आपको। बात करते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का मूल्यांकन दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। क्या दिया हुआ? अस्पृश्यता का क्या दिया गया हुआ है? उन्मूलन दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। संविधान के अस्पृश्यता का परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1935 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ाया देखना और एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। अनुच्छेद 18 संबंधित है, उपबंधों के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद कौन से में दिया गया है? तो आप ध्यान रखना है, किस में है? 14 में है। अनुच्छेद किस में है? 14 में, 19 में, सॉरी, कसमें स्वतंत्रता का, यानी वाक मतलब बोलने की अभिव्यक्ति है, भाषण देने की, किसी से वार्तालाप करने की जो अथॉरिटी देता है वो कौन देगा? अनुच्छेद 19 देता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु वह स्वतंत्र किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19A के तहत है। प्रेस जो अगर स्वतंत्र है तो वो किसके अंतर्गत है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 29। किसके? अनुच्छेद 29 के तहत है। अनुच्छेद 29A के तहत प्रेस को स्वतंत्रता जो प्रदान है वो कौन सा अनुच्छेद कराता? तो अनुच्छेद 19A है, लिखित कहीं भी नहीं है इससे, ठीक है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। कितने अनुच्छेद हो गए आपके? सॉरी, मूल अधिकार कितने हो गए? 7। पहले 7 थे, अब कितने हैं? अब कितने हैं? तो आप कहोगे अब हो गए 6, ठीक है। कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को अब किस में रख दिया गया है? तो आप कहोगे विधित जो है कानूनी अधिकार उसको बना दिया है। कौन से अनुच्छेद में इसको रख दिया गया के? तो आपको 300 का में रख दिया गया है, इसे विधेयक बना दिया गया, ठीक है। देखिए, पहला जो आपके मूल अधिकार है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो समानता का अधिकार है, ध्यान रखना। पहला क्या है? समानता का अधिकार। लिखने आप नोट कर सकते हैं कॉपी पे। पहला क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख मिलता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। कहाँ तक मिलेगा? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना हो गया? 23 से 24 होगा। कितना होगा? 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका उल्लेख मिलेगा आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से संबंधित कामकाजों की छूट। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में मिलता है। संस्कृति अपनी बचाने के लिए, अपनी भाषा बचाने के लिए, शिक्षा से संबंधित जो आपका 29 और हमने 30 बताया था वो दोनों शिक्षा से हैं। एक में अल्पसंख्यक अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए अपने निजी संस्थान खोल सकता है, अनुच्छेद 29 में है। 30 में खोल सकता है तो 30 में है। और अगर उन संस्थानों में
और लो उनके बच्चे उर्दू वाले सीख रहे हैं और हम कोई वहाँ बच्चे पहुँच जाएं हिंदी वाला वैसे वाले, तो उसके आधार पर वो वंचित नहीं कर सकते कि हम उन्हें उर्दू नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके संस्कृति शिक्षा संबंधी 29 और 30 है। ये भाषा से अलग भी होते हैं, भाषा संबंधित होते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। कितना है? अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक के उपचारों को ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। मूल अधिकार हमारे 6 रह गए, 6 हमने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे मूल अधिकार कौन से भाग में रखे गए हैं तो 3 बताओगे, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं तो 14 से 32 रखे गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ये आपके 6 थे, आप ध्यान रखना। आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा